जावा एक्चुअली है क्या? सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज जावा। तो यहाँ पर दो चीज है, जावा एक प्लेटफॉर्म है जी एंड सर। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको हम प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहे हैं कि इसमें देखोगे जावा के ऊपर बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है एंड बहुत सारे चीज़ें इसको चलता है, लाइक से टेलीविज़न आज का आता है, मोबाइल फ़ोन है, एवरीथिंग डिवाइसेस चलते हैं। एंड लैंग्वेज हो गया कि हम लोग इसके अंदर में हम लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है जावा का। इट्स जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो किस तरह का यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जी। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मॉड्यूलर अप्रोच, दैट इज एक मॉड्यूलर अप्रोच है which allows the data to be applied within a stipulated programming area। एक प्रोग्रामिंग एरिया के ऊपर में जो है, या फिर एक पार्ट में, जैसे कि मैंने लास्ट डे बताया था कि हम लोग एक जब भी एक बनाते हैं तो एक क्लास बनाते हैं हम्म। एंड इस क्लास के अंदर में हम लोग वॉइड मेन कुछ भी हम लोग डालते हैं। बहुत सारे हम लोग इसमें मेथड्स बना सकते हैं एंड उस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं एंड विद इन दिस इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया इसी के अंदर में हम लोग बना सकते हैं। And it also provides the reusability features to develop procedural logic, which means to give more emphasis on data। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर में जब एक सेल के अंदर में कोई भी चीज एक बंद हो गया, तो ये मेरा सेल माने ये मेरा एक क्लास, ये क्लास का नाम हो गया समेशन। अब सपोज करो कि इसमें हमने 3 वेरिएबल अगर डिफाइन कर दिया ए बी सी, तो ये वेरिएबल क्या हो गया, हिडन हो गया इसके अंदर में, इस किसके अंदर में हिडन हो गया, इस क्लास के अंदर में हाइड हो गया। ओके, तो ये आउटसाइड वर्ल्ड में ये दिखेगा नहीं। सो अगर इसको हम लोग यहाँ प्राइवेट डाल देते हैं, प्राइवेट INT A, B, C, इसके बारे में हम लोग हाँ। थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो INT A, B, C क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। किस तरह का वेरिएबल हो गया, ये प्राइवेट वेरिएबल्स हो गया एंड ये इसी क्लास के अंदर में एक्सेसिबल होगा, ये आउटसाइड कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, सो ये जो वेरिएबल का जो एक या फिर डेटा हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रोटेक्टेड सेल में चला गया एंड इसका मिसयूज होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अच्छा। ओके, नाउ जी। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स ऑफ जावा और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फीचर्स क्या है? तो फीचर्स ऑफ ऊप्स कर देते हैं यहाँ पर, फीचर्स ऑफ ऊप्स। तो नंबर 1 जो फीचर्स है वो है तुम्हारा डेटा जो है, स्ट्रेस जो है डेटा के ऊपर है। दैट मीन्स डेटा के ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑन डेटा। मानिए यहाँ डेटा को जो है प्रोटेक्ट किया गया है, डेटा को प्रोटेक्ट किया गया विद सम एक्सेस स्पेसिफायर से। एक्सेस स्पेसिफायर, 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर है। एक है डिफॉल्ट, दूसरा है तुम्हारा पब्लिक, तीसरा है तुम्हारा प्रोटेक्टेड एंड चौथा है तुम्हारा प्राइवेट। तो ये 4 तरह का है। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इन सबका एक मतलब है। नाउ अच्छा। द सेकेंड जो चीज है वो है तुम्हारा प्रोग्राम को सिंपलर वे में डिवाइड कर दिया गया, यानी एक ऑब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट अगर मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है तो अलग अलग हमने क्लास बनाना है। ऐसे सपोज करो कि एक स्कूल का एक प्रोजेक्ट है एंड स्कूल का एक प्रोजेक्ट में उसमें क्या क्या आएगा, उसमें स्टूडेंट आएगा, उसमें टीचर आएगा, उसमें स्टाफ आएगा। अब इन सबों को अलग अलग हमने एक क्लास बना लेना है एंड क्लास में जो है हर का नाम होगा, वेरिएबल माने नेम होगा उसका, से आईडी होगा, एवरीथिंग।
तो इसका नाम, इसमें अगर हमने नाम डिफाइन करना है, इसमें अगर नाम डिफाइन करना है, इसमें भी नाम डिफाइन करना है, सबका अलग अलग नाम होगा, तो ये नाम अलग अलग क्लास के अंदर में है, सो इसी क्लास के अंदर में विजिबल होगा। एंड यहाँ पर देखो कि हमने एक स्कूल का प्रोजेक्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमको यहाँ पर जो है इजी हो गया मैनेज करने में प्रोजेक्ट को। सो it makes the complete programs or problems simpler by dividing into a number of objects. Now number 3 जो है वो क्या है? The object can be used as a breeze to have data flow from one function to another. यानी एक ब्रीज हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक ब्रीज हो गया, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम लोग डेटा को सप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फंक्शन, वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन में डेटा हम लोग डाल सकते हैं। तो डेटा फ्लो जो है वो इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा फ्लो, विद द हेल्प ऑफ oops. And then the fourth चीज है, so हम लोग easily we can modify the functions or modify the methods, modify anything. So अगर मान लो components और elements of oops, elements of oops. So यहाँ पर क्या क्या है? नंबर 1 जो है वो है ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 जो है क्लास। ये दो चीज पहले हम लोग समझते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया कि देखो सिंपल से एक मिसाल देते हैं कि जब हम लोग अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग अगर बनाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है? एक नक्शा मिलता है, एक मैप मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। यानी उसी को देख के जो है हमारा अपने उसी के हिसाब से जो है कितना फ्लोर बनना है, कितने उसमें ईच फ्लोर में कितने फ्लैट्स होंगे एंड ऑल दैट्स, किधर से सीढ़ी जाएगा, सीढ़ी कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, एंड उस सीढ़ी में कितने ये होंगे। तो ये सारा जो है एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार हो जाता है। आफ्टर दैट ब्लूप्रिंट, वो जो है, ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये एक जो है लॉजिकल इमेज होता है, मतलब एक इमेज होता है, एंड यू कांट लिव ऑन दैट ब्लूप्रिंट। तुम उस ब्लूप्रिंट में, बिल्डिंग के उस ब्लूप्रिंट में रह नहीं सकते हो। जब उस बिल्डिंग हम लोग बना लेंगे, जब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो हो गया एक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट एक फिजिकल थिंग हो गया, एक फिजिकल हो गया, यानी जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट बिकम द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक क्लास का इंस्टेंस हो गया, मतलब एक फिजिकल थिंग हो गया। सो दिस इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास जब तक नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एंड क्लास अगर रहेगा तो ही ऑब्जेक्ट्स होगा, एंड क्लास के अंदर में जो भी चीज होगा वो ऑब्जेक्ट में चला आएगा। से सपोज करो कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, व्हीकल। व्हीकल, अब व्हीकल में जो है ये जो एग्जांपल्स है, अब यहाँ पर देखो कि अगर हम बोले कि जो है से सॉल्ट लेक जाओ विथ ए व्हीकल्स, सॉल्ट लेक। ना अब जो है तुम्हारा क्वेश्चन होगा विच व्हीकल, ठीक है ना? सिर्फ व्हीकल अगर हम बोल रहे हैं तो उससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि मेरा मैंने एक वेग चीज है, क्या है व्हीकल, कौन सा है? कैब लेंगे कि बाइक से जाएंगे कि मिनी बस से जाएंगे कि स्ट्रेस बस से जाएंगे कि नॉर्मल बस से जाएंगे? बट मैं जैसे ही मैंने बोल दिया कि यू गो विद द हेल्प ऑफ बाइक, तो अब देखो बाइक जैसे बोला मैंने, बाइक का एक नक्शा हमारे दिमाग में आ गया ना, बाइक कैसा दिखता है, क्या होता है। तो ये जो मेरा नक्शा है, ये जो कंक्रीट थिंग आया, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग जब किसी चीज को एक उसका एक शेप दे देंगे, तब उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स, एंड अगर शेप नहीं है तो उसको क्लास बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देन जो थर्ड आता है वो होता है इनकैप्सुलेशन। Now what is encapsulations?
अभी देखो कि एक क्लास के अंदर में से हम क्लास जो है से हम यहाँ पर एक स्टूडेंट एक क्लास ले लेते हैं। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकता है? नेम हो सकता है उसका, स्टूडेंट का रोल हो सकता है, उसका क्लास हो सकता है, सेक्शन हो सकता है। ओके, सो ये 4 चीज हो गया। अब मान लो कि ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ दैट स्टूडेंट्स। एंड ना स्टूडेंट करता क्या है? स्टूडेंट जो है वो रीड करता है। ओके, स्टूडेंट और क्या करता है? स्टूडेंट राइट करता है। So these are what? These are the function of these the students. These are the function of the students. So अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब देखो कि स्टूडेंट क्या है। अगर हम बोलेंगे कि स्टूडेंट्स से तुम्हारे पापा आए हैं तुमको बुलाने के लिए तुम्हारे स्कूल में, ओके, तो बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को बुला दो, तो टीचर क्या पूछेगा? क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? से रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन, रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, यू कैन से इट। तो सारा चीज एक जगह रैप्ड हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। अब देखो कि जैसे ही इनकैप्सुलेशन हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक से समझोगे इसको? अब देखो कि एब्स्ट्रैक्शन को एक सिंपल सा मिसाल से हम समझते हैं। बाइक चलाते हो? जी सर। बाइक चलाता है, वेरी गुड। इंजन कैसे काम करता है पता है? जी सर। इंजन? हाँ, पता है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं सर, नहीं इंजन काम करता है तो। हाँ, पता करने की कभी कोशिश की हो कि इंजन कैसे काम करता है? कभी नहीं था? You don't bother to, you don't need to, isn't it? So but इंजन काम कर रहा है तभी तो बाइक चल रहा है। जी वही तो। You know that there is an engine and it is working, that's why your bike is running, but you don't know how. You know just how to start the engine, that's it. So सारा जो फंक्शनलिटी ऑफ इंजन का है ये तुम्हारे आंख से हिडन है, ओझल है। अच्छा अच्छा, वो दिख नहीं रहा है तुमको कैसे काम कर रहा है, बट यू नो समथिंग इज देयर, समथिंग इज गोइंग देयर, दैट्स व्हाई द थिंग इज हैपनिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। गॉट द पॉइंट? जो नहीं दिख रहा है, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल है, अब मोबाइल में कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जा रहा है। मतलब जब सिग्नल तुम्हारे मोबाइल में आ रहा है बाहर से क्रॉस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, तो तुम्हारे पास कॉल आ रहा है एक खास फ्रीक्वेंसी से तुम्हारे से जा रहा है। तो एक जैसे मान लो कि तुम हमको कॉल कर रहे हो, जब हमको कॉल कर रहे हो तो मतलब क्या हो गया? मेरे नंबर पर कर गया 9143407019, बट 9143 ये क्या कोई नंबर है? नो, ये वहां पर एक फ्रीक्वेंसी मेरा जो सिम कार्ड है उसमें एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो तुम्हारे मोबाइल से उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करेगा एंड मेरे सेल में वो चीज आएगा, मेरे मोबाइल फोन में वो सिग्नल आएगा, तो वो रिंग करेगा। दैट मीन्स वो क्या हो गया कि एक सिग्नल आ रहा है एंड मेरे से एक सिग्नल जा रहा है, बट हमने भी कभी कोशिश नहीं किया कि सिग्नल कैसे आता है, सिग्नल कैसे जाता है। ऑल्दो मैं इसके बारे में जानता हूँ बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड ट्रेनर टू, मैं अपने आप को स्टूडेंट भी समझता हूँ। सो हमको पता है कि ये सिग्नल कैसे आ रहा है, बट नॉर्मल पर्सन के लिए, एज ए लेमैन पर्सन के लिए उसको नहीं पता है कि सिग्नल कैसे आ रहा है, सिग्नल कैसे जा रहा है। बट सिग्नल तो आ रहा है मोबाइल फोन में, तभी तो वो काम कर रहा है ना। तो सिग्नल कैसे आ रहा है ये हमको नहीं पता है, बट हमको पता है हाउ टू कॉल, हाउ टू रिसीव ए कॉल, है ना, हाउ टू रिसीव ए कॉल। सो आई ओनली नो दिस एंड दैट्स इट। हमको वही चाहिए, हमको मोबाइल चलाना है, मोबाइल कैसे ऑपरेट करता है यही हमको जानना है, मोबाइल के अंदर में क्या है, बैटरी कैसे काम करता है, ये सारा चीज कैसे काम करता है, आई डोंट बॉदर टू नो, एंड दैट इज द एब्स्ट्रैक्शंस। तो एब्स्ट्रैक्शन का डिफिनेशन भी हम इस ढंग से कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। हमको बैकग्राउंड डिटेल देने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट
हम लोग डायरेक्ट उसको यूज करेंगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, आई डोंट बॉदर टू नो. So this is called the abstraction. The next, very important principle of object-oriented programming language is called the polymorphism. इसको हम अलग लिखते हैं. Now polymorphism क्या है? Poly का मतलब हो गया many, and morph का मतलब हो गया shape. इसका मतलब हो गया many, and इसका मतलब हो गया shape. यानी एक चीज का कई शेप. ऐसे सपोज करो कि तुमको जो है कैलकुलेशन करना है एरिया ना. अब एरिया जो है मेरा रेक्टेंगल भी हो सकता है, एरिया जो है वो सर्किल का भी हो सकता है, एरिया जो है मेरा स्क्वायर का भी हो सकता है ना. एरिया जो है मेरा सिलेंडर का भी हो सकता है. तो अब देखो अलग अलग एरिया है, तो हमको तो पता नहीं है कि मेरा यूजर किस तरह का डेटा देगा या कौन सा चीज जो है वो उसका एरिया निकालेगा. तो यहाँ पर जो है हमने 4 फंक्शन बनाएंगे. एरिया, 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 एरिया. अब इसमें जो डेटा जो हम डालेंगे, इसमें जो डेटा पास होगा, हम जैसे जैसे डेटा डालेंगे वैसा ही ये काम होगा. अगर मान लो कि हमको लेंथ एंड ब्रेड डालना है, तो यहाँ पर मेरा इस रेक्टेंगल का होगा एरिया आएगा. अगर हम यहाँ रेडियस पास कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पर जो है सर्किल का आएगा. यहाँ पर इस अगर साइड पास कर रहे हैं, अन साइड को स्क्वायर करेंगे अंदर में, तो ये स्क्वायर का होगा. तो इसी ढंग से हम जैसे डेटा पास करेंगे वैसे ही जो है मेरा जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा वो एरिया कॉल्ड होगा, यानी उसका जो फंक्शनलिटी है वो होगा. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए फंक्शन for more than one purposes. It allows the use of different internal structure of the objects by keeping the same external interface. Interface same है, interface में कोई फर्क नहीं है. So ये सारा एक ही जो इंटरफेस है, ये जस्ट डेटा जैसे डालेंगे वैसे के हिसाब से जो है मेरा काम होगा. तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. एंड जो सबसे जो लास्ट वाला जो है वो है इनहेरिटेंस. ये 4 जो प्रिंसिपल है, एक है इनकैप्सुलेशंस, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन इनहेरिटेंस. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जान है. ये 4 चीज अगर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है. तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस क्या है? जैसे कि तुम्हारा जो शकल है, तुम्हारे आइदर तुम्हारे मम्मी या पापा से मिलते होंगे, या तुम्हारे दादा दादी से मिलते होंगे, या नाना नानी से मिलते होंगे. कहीं ना कहीं तो तुम्हारा शकल किसी से मिल रहा होगा, या तुम्हारा हाइट मिल रहा होगा, या तुम्हारे हेयर मिल रहे होंगे, आंख मिल रहे होंगे. तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो है डीएनए से आ रहा है. ऑब्वियसली यू नो द डीएनए. तो डीएनए में क्या है? ये सारा चीज तुम्हारे मम्मी पापा का जो डीएनए है वो तुम्हारे अंदर में है. तो उनके अंदर में जो भी स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे अंदर में आ गया. तो दैट मीन्स दी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर है पेरेंट्स का वो तुम्हारा चाइल्ड में चला आ रहा है ना. तो इसी ढंग से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? हमने एक क्लास बनाया, क्लास एबीसी. अब इस क्लास में बहुत सारा कोडिंग्स है. अब इस क्लास को जो है हम अगर से XYZ एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सटेंड एक कीवर्ड से, जिससे हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं. इसका भी अपना एक प्रॉपर्टीज है, इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है ना. लेकिन इसमें जो भी चीज है वो कहाँ पर आ गया? इस XYZ में आ गया, क्योंकि ये इसको इनहेरिट कर रहा है. ठीक है. तो इनहेरिटेंस क्या हो गया? दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स of parent class to the child class. So inheritance is the process by which object of one class can link and share some common properties of object from another class. Simple. मतलब एक क्लास हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं दूसरे क्लास में. ओके, क्लियर हुआ इतना? जी सर. तो ये देखो, ये 4 प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. दूसरा अब जो आता है हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कंपाइलर इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं.
इंटरप्रेटर क्या हो गया, जब हम कोई भी हम कोई भी अगर हम कोडिंग करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो वो जैसे कि मान लो कि अगर हम कोडिंग करते हैं, हम क्लास ही लिख रहे हैं, क्लास ABC, तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर है, तो ये कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको जो है ट्रांसलेट करने पड़ता है। तो दो तरह का ट्रांसलेटर है, बेसिकली 3 तरह का ट्रांसलेटर है। एक ट्रांसलेटर जो है उसको असेंबलर भी बोलते हैं, तो हम लोग उसमें असेंबलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये दोनों को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो इंटरप्रेटर क्या हो गया, ये लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करेगा। एंड कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, जो कि पूरे प्रोग्राम के एक साथ ट्रांसलेट करेगा। ओके, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करेगा एंड ट्रांसलेट करने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड नहीं होता, इसलिए कि यह 1 बाई 1 लाइन ट्रांसलेट होता है ना। अब जावा जो है वो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ है, ये दोनों है, इंटरप्रेटर भी है एंड कंपाइलर भी है। ओके, अब देखो कि सबसे पहले जब हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक क्लास अगर हम डिफाइन करते हैं, क्लास ABC, इसके अंदर बहुत सारा कोडिंग है, इसको बोलेंगे सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को जब हम इस सोर्स कोड का जो नाम होगा, वो नाम होगा, उसका नाम होगा abc.java। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, abc.java। अब इसको हम एक कंपाइलर से कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड javac abc.java। तो जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा abc.class फाइल। ठीक है, ये क्लास फाइल हो गया। तो यहाँ पर देखो कि ये जो क्लास फाइल है, इसी को बोलते हैं बाइट कोड। जी, अच्छा अच्छा, समझ में आया? तो जब हम एक सोर्स कोड को कंपाइल कर देंगे, दैट बिकम द बाइट कोड। बाइट कोड पढ़े ही होगे कभी ना कभी। जी सर। हाँ, तो बाइट कोड इसी को बोलते हैं। देखो कितना सिंपल है, अभी तुम याद करने जाओगे तो कितना बहुत झमेला होता है ना। ये जस्ट सिंपल याद रखो कि बाइट कोड किसको बोलते हैं। दैट इज व्हेन यू कंपाइल ए जावा सोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। और यू कैन सिंपल से बाइट कोड इज ए कंपाइल कोड ऑफ जावा सोर्स कोड, दैट्स इट। तो ये बाइट कोड हो गया। नो, बाइट कोड कंपाइल हो गया, तो ये जावा में बाइट कोड बोला जाता है। एंड अगर C प्लस वगैरह हो, तो वहां पर जो है इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, तो हम लोग C प्लस प्लस का हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, सो इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, यहाँ बाइट कोड के पे रहते हैं। नो, बाइट कोड जो है, अब ये ही जो बाइट कोड है, किसी भी मशीन में अगर JVM होगा, किसी भी मशीन में अगर JVM होगा, मान लो कि विंडो में हो, या फिर ये विंडो है, या फिर लिनक्स में है, या फिर से तुम्हारा एप्पल कंप्यूटर में है, अगर किसी में भी ये JVM अगर होगा, तो मेरा जो है वो बाइट कोड रन करेगा। JVM अगर होगा तो मेरा बाइट कोड रन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जावा वंस कंपाइल रन एवरीवेयर, है ना। इसको जो हम लोग एक बार कंपाइल करेंगे, रन एवरीवेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाइट कोड क्या हो रहा है, बाइट कोड इंटरप्रेट इन JVM। तो JVM क्या है, इज ए इंटरप्रेटर ऑफ बाइट कोड, सिंपल। एंड जावा वर्चुअल मशीन, तो जावा वर्चुअल मशीन का अगर डेफिनेशन आएगा, तो यू कैन से दैट JVM इज नथिंग बट द इंटरप्रेटर ऑफ बाइट कोड। यू कैन राइट सिंपल में लिए लिख सकते हैं। ओके, तो JVM भैया बोल सकते हैं, JVM एक्ट एज ए वर्चुअल प्रोसेसर विच प्रोसेस द बाइट कोड टू मशीन कोड इंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए जो है हम लोग बाइट कोड यूज करते हैं। गॉट इट? जी सर। तो यहाँ पर जो हो गया कि हम पहले जो है पहले क्या हो गया, जावा का सोर्स कोड हो गया। देन सोर्स कोड को कंपाइल किया जा रहा है। जी सर। कंपाइल होने के बाद दैट बिकम द बाइट कोड। कंपाइल किससे हो रहा है, जावा कंपाइलर होता है। एंड देन बाइट कोड जो है वो इंटरप्रेट होगा
इंटरप्रेटर के जरिया, दैट इज JVM, इसी को हम लोग बोलेंगे JVM। अब ये JVM जो है, चाहे वो विंडो का हो, चाहे वो मेरा लिनक्स का हो, चाहे वो मेरा OS2 का हो, तो किसी में भी JVM होगा तो ये कोड रन करेगा। यानी हम कहीं पर भी ये कोड बनाए, मान लो कि हमने ये विंडो में बनाया, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, विंडोज 10 में बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको लिनक्स में रन करना, रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वहाँ JVM वहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, इसका जो JVM है वहाँ इंस्टॉल होना चाहिए। सो यहाँ पर दो चीज आया, एक बाइट कोड और एक हो गया तुम्हारा JVM। सो बाइट कोड क्या हो गया, कंपाइल कोड ऑफ जावा सोर्स कोड, एंड JVM क्या हो गया, इज ए इंटरप्रेटर ऑफ जावा। इंटरप्रेटर जावा, जी। बोले यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो ये कुछ सिंपल सा डेफिनेशन रहा, एंड जावा का नॉर्मल ये है। सो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो है, दैट इज क्लास, देन ऑब्जेक्ट डिस्कस किया, देन हम लोगों ने डिस्कस किया एनकैप्सुलेशन, देन हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्शन, देन हमने डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म, सर। देन हमने डिस्कस किया इनहेरिटेंस, जी सर। देन हो गया तुम्हारा बाइट कोड, इंटरप्रेटर, यस JVM, इंटरप्रेटर, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर के बाद कंपाइलर, सोर्स कोड, यस सोर्स कोड। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया एंड इसको हम लोगों ने सीखा। तो इसको एक बार एक काम करोगे कि थोड़ा सा स्टडी करोगे, सो दैट इसको एक्वेंट हो जाओ, एंड इसके बारे में थोड़ा समझ लो। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग फ्राइडे को करेंगे इंशाल्लाह, सेम टाइम में। अच्छा सर। ओके, ठीक है, सेम टाइम में फ्राइडे को करेंगे, एंड उसमें जो है हम लोग जो है ये थ्योरी में अगर कोई और प्रॉब्लम होगा तो तुम हमको जो है हमसे नेक्स्ट क्लास में इसको समझ लेना।